हाय एवरीवन, चैंपियंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं सुशांत सर। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम लाइक जेके पुलिस कांस्टेबल, जेकेएसआई या सेंट्रल लेवल एग्जाम्स, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर वोकैबुलरी आती है, तो आप सभी के लिए हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। हम अपनी वोकैबुलरी को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हुए चलेंगे। आप सभी को जो इंग्लिश का पोर्शन होगा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हुए चलेंगे। थोड़े दिन वेट कीजिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ग्रामर की क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी हमारे द्वारा। ठीक है, हम वोकैबुलरी के जितने भी हमारे पोर्शंस होंगे सब कवर करते हुए चलेंगे। आपके एग्जाम से पहले हम आपको वोकैबुलरी का सिलेबस कवर करवा देंगे। इसके अंदर हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कवर करवाएंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करवाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करवाएंगे, पैराजम्बल कवर करवाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपका भी वीवाइट हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करवा देंगे। ठीक है, और ये जो मैंने एग्ज़ाम मेंशन किए हैं ये सभी इन एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है, या आप अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। समय ना वेस्ट करते हुए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। 25 अगस्त 2026 है आज। आज से हम एंटोनिम्स के सेट करने जा रहे हैं। लगभग हम यहाँ पर 10 सेट एंटोनिम्स के, हर टॉपिक के हम 10 सेट कवर करवाते हुए आप सभी को चलेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके एसएसबी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने हर क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल लाया हुआ है। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश समझ नहीं आती है, वह हिंदी में समझ लीजिए। अब मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइवल। ट्राइवल होता क्या है? ट्राइवल का मतलब होता है मामूली, यानी कि बहुत कम महत्व वाली कोई चीज़ है जिसका कोई बहुत ही कम महत्व हो। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी जिसका कोई महत्व ही नहीं हो, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो, उसे हम बोलते हैं क्या? ट्राइवल। वो एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द, यानी कि उल्टे। बचपन में पढ़ा होगा आपने सेकंड थर्ड में। ठीक है, ट्राइवल का मतलब क्या है? मामूली, यानी कि जिसका कोई महत्व नहीं हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, ट्राइवल का मतलब ये होता है। अब आपको ऑप्शन में देखना है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्या लाविश? लाविश, खर्चीला, ये तो नहीं हुआ। देखिए, मैं एंटोनिम्स के साथ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एंटोनिम्स ही नहीं याद करवा रहा हूँ, एंटोनिम्स के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद करवा रहा हूँ। जैसे कि लाविश को हिंदी में बोलते हैं खर्चीला। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चता है ना, तो वो क्या होता है? लाविश होता है। क्या होता है? लाविश होता है। ठीक है, एसेंशियल होता है अनिवार्य, यानी कि आवश्यक। आवश्यक यानी कि अनिवार्य, यानी कि आवश्यक। ठीक है, उसके बाद वेन। वेन होता है घमंडी, किसी इंसान को अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेन। लाइबल होता है जिम्मेदार, कोई इंसान बहुत ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लाइबल। बट हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? हमारे से पूछा गया है ट्राइवल। ट्राइवल का एंटोनिम क्या होगा? ट्राइवल का मैंने आपको मतलब बताया था, कोई चीज जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो यानी कि एसेंशियल, यानी कि अनिवार्य। ये क्या हो जाएगा? ट्राइवल का एंटोनिम्स हो जाएगा अनिवार्य। ट्राइवल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनिवार्य। ट्राइवल का विलोम या एंटोनिम इस तरह से याद रखिए, तो क्या हो जाएगा? अनिवार्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिफेट। डिफेट का मतलब होता है हार, किसी को हरा देना। आपने किसी को डिफेट कर दिया, आपने किसी को हरा दिया, या पराजय। ठीक है, अब देखिए सबुगेटेड। सबुगेटेड क्या होता है? पराजित। तो हमें एंटोनियम ढूंढना है, सनोनियम नहीं ढूंढना है। तो ये तो सर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, वेलफेयर। वेलफेयर होता है युद्ध। वेल वॉरफेयर, सॉरी, वॉरफेयर होता है युद्ध। वेलफेयर नहीं है, वॉरफेयर है। वॉरफेयर होता है युद्ध। ठीक है, गेन। गेन होता है लाभ, यानी कि प्राप्त करना। गेन क्या हो गया? लाभ, यानी कि प्राप्त करना। विक्ट्री। विक्ट्री यानी कि जीत जाना। विक्ट्री का मतलब हो गया जीत जाना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द, यानी कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? उल्टे। तो हार, एक हार और जीतना। हार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जीतना। हार का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जीतना, यानी कि डिफीट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विक्ट्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारे दो हो गए। दो के साथ मैंने कितने मीनिंग आपको यहाँ पर करवा भी दिए। देखिए आप कितनी सारी चीजें सीखते हुए चल रहे हो। मतलब एक क्वेश्चन के साथ आप लगभग 5-6 वर्ड्स देखते हुए चल रहे हो, जिससे आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल रहा है हमारे द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिपोज्ड।
डिपोज क्या होता है? पद से हटा देना, यानी कि कोई अपनी पोस्ट पे था, उसे अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट पे था, उसे अपनी पोस्ट से हटा दिया, उसे बोलते हैं डिपोज्ड। प्रमोटेड, प्रमोटेड क्या होता है? ऊंचे पद पर भेजना, प्रमोट कर देना, यानी कि प्रमोशन हो जाना। कोई इंसान छोटी पोस्ट पे था, फिर प्रमोटेड हुआ, यानी कि उसको प्रमोशन मिल गई, वो ऊंचे पोस्ट पे चला गया। ठीक है। इंटरैक्टिक, इंटरैक्टेड होता है संपर्क किया, आपने किसी के साथ संपर्क किया, जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने इंटरैक्ट हुए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटरैक्ट हुए, कुछ इंस्टाग्राम से इंटरैक्ट हुए कि सर आपके बैचेस में हमने इनरोल होना है, तो हमें आपकी मॉक टेस्ट हमें प्रोवाइड कराया जाए। मैंने उनके साथ उनकी बात सुनी और उन्हें प्रोवाइड करवा दिया, यानी कि वो हमारे साथ क्या हुए? इंटरैक्ट हुए, या हम उनके साथ इंटरैक्ट हुए, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, यानी कि बातचीत, आपने किसी से बातचीत शुरू की तो आप किसी के साथ भी इंटरैक्ट हो गए। ठीक है। डिमोलिस्ड, डिमोलिस्ड होता है ध्वस्त किया हुआ, यानी कि ध्वस्त किया हुआ। सेग्रीगेटेड होता है अलग किया हुआ, यानी कि किसी चीज को अलग कर देना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है डिपोज्ड। डिपोज्ड क्या होता है? किसी को पोस्ट से हटा देना, किसी को पोस्ट से हटा देना। कोई अपनी पोस्ट पे था, उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रमोट कर दिया गया, यानी कि उसे आगे बढ़ा दिया गया, पदोत्तरी की गई या उसे आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब इसका डिपोज्ड का जो एंटोनियम्स हो जाएगा प्रमोटेड हो जाएगा। हमें यहाँ पर उल्टे वर्ड्स देखने हैं। ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल क्या होता है? देखिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। दोस्ताना, क्या? दोस्ताना, एक फ्रेंडली नेचर। ठीक है। डेंजरस, डेंजरस नहीं होगा, डेंजरस खतरनाक नहीं होगा, ये नहीं है। अनफ्रेंडली क्या होता है? यानी कि जो दोस्त नहीं हो, या जिसे दोस्त हम नहीं कह सकते। ठीक है, वो हो गया अनफ्रेंडली। अमिकेबल हो गया जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का हो, यानी कि अनफ्रेंडली हो गया जो फ्रेंडली नेचर का नहीं हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली। स्टूपिड क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है। हेटफुल क्या होता है? किसी से नफरत करना, आप किसी से नफरत करते हो, ये क्या है? हेट है। आपको कोई स्टूपिड लगता है तो वो क्या है? मूर्ख है। ब्यूटीफुल, ये तो सभी को पता होगा, ब्यूटीफुल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर, यानी कि खूबसूरत। ठीक है। स्टिंगी क्या होता है? स्टिंगी होता है कंजूस। सुंदर का कंजूस से कोई लिंक ही नहीं है, तो सर ये तो होगा नहीं। अगली, अगली होता है बदसूरत, कोई बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। ठीक है। अगली क्या है? बदसूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम देखने को मिल रहा है ब्यूटीफुल का, क्या? अगली, तो यही हो जाएगा। स्लिमी होता है चिपचिपा, कोई चीज़ बड़ी ही चिपचिपा टाइप की हो, यानी कि बड़ी ही ज़्यादा चिपचिपा टाइप की हो। देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी वीडियो को 1.25 की स्पीड में देखिए, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। पंगेंट क्या होता है? तीखा, क्या होता है? तीखा। ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम ब्यूटीफुल का हो गया वो हो गया अगली। आगे देखिए, इंटरेक्ट, बातचीत करना। इंटरेक्ट क्या हो गया? बातचीत करना, यानी कि संपर्क करना, किसी से बातचीत करना या संपर्क करना। इसका सिनोनिम्स नहीं देखे जा रहे हैं, यहाँ पर एंटोनिम्स देखे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इंटरमिंगल्स, यानी घुल मिल जाना। देखा होगा आपने, कुछ लोग क्या होते हैं 2 मिनट में किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। कॉपरेट करना, कॉपरेट करना यानी कि सहयोग करना, ये भी नहीं होगा। इंटर रिलेट, किसी के साथ इंटर रिलेट करना, यानी कि परस्पर संबंधित होना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिस्कनेक्ट यानी कि संपर्क तोड़ना, अलग करना, ये हो जाएगा। इंटरेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलग करना, क्या? किसी चीज को अपने से अलग करना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ संपर्क में हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इसका एंटोनिम देखना ना हमें, हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं? डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एंटोनिम, इंटरेक्ट का एंटोनिम हो जाएगा डिस्कनेक्ट, यानी कि हमने अलग कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्ट्रेन्यूस होता है कठिन, कोई काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा इजी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिमांडिंग, कठिन या मेहनत मांगने वाला कोई काम है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाना एक मेहनत मांगने वाला काम है। इसमें क्या है? हमारी खुद की मेहनत लगती है, हमें कंटेंट भी बनाना है, हमें मॉक टेस्ट भी बनाने हैं, हमें हर एक चीज़ खुद हैंडल करनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांडिंग है। ठीक है। डिमांडिंग यानी कि मेहनत मांगने वाली चीज़ें या कठिन चीज़ें।
हमसे क्या पूछा है, स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस होता है कठिन। यहाँ पर हमें सिनोनिम नहीं पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। कठिन का क्या होता है, आसान होता है, तो यहाँ पर आपको इजी हो गया, ठीक है। लाइवली, लाइवली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लाइवली का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। लाइवली तो आप सभी को पता है, चंचल, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा चंचल हो, जो जिसका माइंड एक जगह टिकता ही नहीं हो, ठीक है। इंटेंस होता है प्रबल यानी कि तीव्र, जो बहुत ही बलशाली हो, प्रबल हो। इनका कोई लिंक नहीं है। तो क्या हो गया, स्ट्रेनियस का सिनोनिम हो गया इजी, ठीक है। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है विरोध, किसी का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 8 है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है किसी का विरोध करना, आप किसी से विरोध कर रहे हो, ठीक है। टॉलरेंस, सहनशीलता। टॉलरेंस राइट आंसर। एंटोनिम्स का जो रेजिस्टेंस का एंटोनिम है वो टॉलरेंस हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी से विरोध कर रहे हो, पर यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो, सहनशीलता दिखा रहे हो। टेंडरनेस, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कोमलता। आप यहाँ पर, हमसे यहाँ पर एंटोनिम, एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, ना कि सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, याद रखना इन चीज़ों को। अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, ठीक है। रिलायंस, निर्भरता, निर्भरता, निर्भरता या निर्भरता कुछ भी याद रखिए। भरोसा, भरोसा याद रखिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिनोनिम हो, एंटोनिम्स हो जाएगा, सॉरी, रेजिस्टेंस का एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। विरोध करना या सहनशीलता, ठीक है। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डॉगमेटिक होता है अपनी बात पर अड़ा हुआ। कोई इंसान होगा अपनी अपनी जिद पर अड़ा हुआ होगा कि मैं ये चीज़ है मैं लेकर रहूंगा, ये अपनी बात पर अड़ा रहने वाला, कठोर विचारों वाला, ठीक है। कट्टर विचारों वाला, या इस तरह से याद रखिए, जो कट्टर विचार हो, जिसकी जो अपनी बात पे ही अड़ा रहे, या अपनी बात को मनवा के ही दम ले, ठीक है, उसे बोलते हैं डॉगमेटिक। क्या बोलते हैं, डॉगमेटिक। पक्षपाती, इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्याज्ड। ब्याज होता है पक्षपाती, सर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पक्षपाती वाली बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर कोई। एमिनेबल यानी कि सहमत होने वाला, सर ये हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एंटोनिम्स देखनी है, ना कि सिनोनिम्स देखनी है। आसानी से प्रभावित होने वाला, जो आसानी से हर किसी की बात मान ले, सहमत हो जाए कि यार मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। केयरलेस, केयरलेस होता है लापरवाह, जैसे कि कुछ बच्चे केयरलेस होते हैं। डिसहोनेस्ट होता है बेईमान, डिसहोनेस्ट क्या होता है, बेईमान, ठीक है। हमसे पूछा क्या था, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक क्या होता है, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, ठीक है। इसका हमें क्या पूछा था, एंटोनिम्स। एंटोनिम हो गया जो आसानी से प्रभावित होने वाला, या किसी की बात को एग्री कर ले, ठीक है। हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड देखने हैं। थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इंटीग्रल, इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 10 है। इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या होता है, आवश्यक भाग। क्या, आवश्यक भाग या जरूरी हिस्सा, कोई चीज़ बहुत ही जरूरी हो आप सभी के लिए, ठीक है। असेंशियल, अनिवार्य, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमें यहाँ पर एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, ना कि सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। टोटल, कुल, ये भी नहीं होगा। इनहेरेंट, ये भी नहीं होगा। स्वाभाविक कहाँ से आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, यानी कि कुछ जरूरी हिस्सा वो हो जाता है इंटीग्रल, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ से बहुत ज़्यादा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है शेम। शेम क्या होती है, लज्जा, यानी कि शर्म आ जाना, या अब किसी की बेइज्जती हो जाना, इंसल्ट हो जाना। इसके ऑप्शंस देख लीजिए। फेयर, फेयर होता है डर, फेयर क्या होता है, डर, ये नहीं होगा, ठीक है। डिस्ग्रेस, अपमान या बदनामी, अपमान या बदनामी, ये भी नहीं होगा। डिफेमेशन, डिफमेशन, मान मानहानि, क्या, मान हानि, तो ये भी नहीं होगा। हमें यहाँ पर एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें सेम मीनिंग वाले वर्ड यहाँ पर नहीं लगाने हैं, उसके अपोजिट लगाना है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। शेम का मतलब होता है शर्म आ जाना, यानी कि किसी को अपने आप में शर्म आ गई, या उसको अपने आप में लज्जा आ गई, एक ही मतलब है। प्राइड, गर्व, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शर्म का जो अपोजिट है वो है, शेम का जो अपोजिट है वो है प्राइड, ठीक है। अभिमान या गर्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, नीडर, जो डरता नहीं है किसी से, साहसी।
तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम होगा वो डरपोक होगा। हमें देखते पता लग गया कि हम यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं, सॉरी एंटोनियम्स, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी, बाकी हम एंटोनिम्स देख रहे हैं। बोल्ड क्या है? बोल्ड का मतलब होता है नीडर, नीडर यानी कि नीडर यानी कि डरपोक, ठीक है। नीडर यानी कि सॉरी, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, यानी कि नीडर, नीडर यानी कि जो बहुत ही साहसी हो, जो किसी से डरे नहीं, जो किसी से डरे नहीं, ठीक है। टिमिड क्या हो गया? टिमिड हो गया डरपोक। तो बोल्ड का क्या हो गया? एंटोनिम्स टिमिड। बोल्ड का एंटोनिम क्या हो गया? टिमिड, ठीक है। क्लेवर हो गया चतुर। क्लेवर कहाँ से आ गया? क्लेवर होता है चतुर। फ्रेंडली क्या होता है? मित्र, यानी कि दोस्ती या दोस्ताना। फेयरलेस यानी कि नीडर या नीडर ही समझ लीजिए, या साहसी, ठीक है। तो बोल्ड का मतलब और फेयरलेस का मतलब एक ही होता है। बोल्ड का मतलब और फेयरलेस का मतलब एक ही होता है, साहसी और नीडर। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है? बोल्ड का एंटोनिम्स, यानी कि बोल्ड क्या होता है? नीडर, और बोल्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डरपोक, यानी कि ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। टिमिड। वेन, वेन होता है घमंडी, किसी इंसान को अपने आप के ऊपर बहुत घमंड हो, ठीक है। वेन होता है घमंडी या अहंकारी, या अहंकारी। तो इसका जो एंटोनिम हो जाए, घमंडी का एंटोनिम क्या हो गया? एक घमंडी इंसान था और एक बहुत अच्छा था, यानी कि विनम्र इंसान था, यानी कि विनम्र इंसान था। तो इसे याद रखिए, नरम याद रखिए, नरम या अच्छा इंसान। तो हम याद रखेंगे वेन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हम्बल, ठीक है। ऑनरेबल, ऑनरेबल कैसे हो जाएगा? ऑनरेबल क्या होता है? सम्माननीय। ऑनरेबल नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटोनियम्स, ना कि सिनोनियम्स। होपफुल, आशावादी नहीं। ऑनेस्ट नहीं। हमारा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बोस्टेरियस, बोस्टेरियस क्या होता है? बोस्टेरियस होता है हंगामा कर देना, शोर शोर मचाने वाले इंसान। दोज पीपल हैव बीन बोस्टेरियस, यानी कि वह लोग बहुत ही ज्यादा बोस्टेरियस हैं। बोस्टेरियस यानी कि हंगामा करने वाले। बाउंसी, उछल कूदता, उत्साही, उछल कूदता, उत्साही, ठीक है। कॉल्म होता है शांत। कॉल्म क्या होता है? शांत। रॉडी क्या होता है? शोरगुल करने वाला। रॉडी क्या होता है? शोरगुल करने वाला। तो लाउड क्या होगा? तेज आवाज वाला, जिसकी आवाज बहुत ही तेज हो। हमसे पूछा क्या गया है? बोस्टेरियस, बोस्टेरियस होता है हंगामा करने वाला। तो इसका जो हंगामा को इंसान बहुत शोर मचा रहा है, हमें यहाँ पर उसका सिनोनिम नहीं एंटोनियम पूछा जा रहा है। शोर मचाना और शांत हो जाना। शोर का उल्टा क्या हो गया? शांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। वर्सेंट, वर्सेंट क्या होता है? बिगड़ा हुआ या कोई काम बहुत खराब हुआ, यानी कि कोई चीज बहुत ही खराब, क्या खराब हुआ या बिगड़ा, बिगड़ गया, कोई काम बिगड़ गया, ठीक है। स्केल्ड, स्केल्ड होता है मापना, मापा हुआ, ठीक है। ट्रैवर्स्ड होता है पार किया हुआ, ठीक है। इम्प्रूव्ड होता है सुधारा, सुधारा या बेहतर, सुधारा या बेहतर। चेंज होता है बदला हुआ। तो यानी कि वर्सेंट का एंटोनिम हो जाएगा सुधारा हुआ, यानी कि इम्प्रूव्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 16 पे आते हैं। फर्टिव। देखिए मैं उन टीचर में से नहीं हूँ जो सिर्फ क्वेश्चन लेके आएंगे और ये करवाएंगे, ना तो बाइलिंगुअल देंगे, ना ही आप सभी को बाकी मीनिंग समझाएंगे, नहीं। मैं पूरे ए टू जेड आप सभी के बीच में लेके आया हूँ, विद बाइलिंगुअल लेके आया हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको जो क्वेश्चन में दो ही मीनिंग पता लगे, आपको हर मीनिंग पता लगे। क्या पता पेपर में क्या पूछ लेगा, ये तो हमें नहीं ना पता कि क्या पता कि पेपर में क्या आ जाए, एग्जाम में क्या आ जाए, हमें तो नहीं पता है। इसलिए हम अच्छे से तैयारी करते हुए चलते हैं, ठीक है। फर्टिव, फर्टिव होता है छिपा हुआ, या किसी ने 1000 रुपए अपने से छुपा के रखे थे, अपने घर वालों से छुपा के रखे थे, उसे बोलते हैं फर्टिव, ठीक है। फर्टिव यानी कि छिपा हुआ, या कोई अपने आपकी बात थी आपने अपने अंदर छुपा के रखी। फॉक्सी, फॉक्सी होता है चालाक, ये तो ना होगा नहीं। शेडी, शेडी होता है सायादार, यानी कि शेड पड़ रही है, क्या हो रहा है? शेड पड़ रही है। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक होता है भविष्यवादी, ठीक है। ट्रस्टफुल होता है भरोसा करने वाला, आपके घर वालों ने आप पे भरोसा किया और आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। ये मैं आप पे नहीं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल है कि किसी इंसान ने अपने दोस्त में ट्रस्ट किया, बाद में उसी इंसान ने उसको धोखा दे दिया।
फर्टिव, फर्टिव होता है वह छुपा हुआ या अपनी बातें छुपाने वाला। और ट्रस्टफुल हो जाएगा इसका क्या एंटोनिम, यानी कि भरोसा करने वाला। एक इंसान ने दूसरे पर ट्रस्ट किया पर उसने उसमें उसको उसके ट्रस्ट को बनाकर नहीं रखा, उसने कुछ चीजें उससे छुपा के रखी। इस तरह से याद रखिए। स्टिंगी, स्टिंगी होता है कंजूस। आ से याद रखना, आ से किसी को मत बोलना। आप बोलोगे ना कि वह कंजूस है, नहीं बोला, वो स्टिंगी है। क्या है? स्टिंगी है। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। जिनेरियस, जिनेरियस होता है उधार, ठीक है। डेस्टिफुल होता है धोखेबाज या कपटी। लेस्किविशियस होता है कामुक, ठीक है। और ह्यूमरिशियस होता है मजाकिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेरियस। कंजूस का एंटोनिम हो जाएगा उधार, यानी कि दरिया दिल। क्या? दरिया दिल। देखिए यहाँ पर कंजूस का मतलब होता है जो अपना 1-1 रुपया बचा के रखता है, जो अपना 1-1 रुपया बचा के रखता है। बट जिनेरियस का मतलब क्या होता है? जो दिल खोल कर दे देता है कि यार कोई चीज 100 रुपए की है, चलो तुम फ्री में ले लो। उसे क्या बोलेंगे? वह जिनेरियस है। क्या है? जिनेरियस है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द्यर्थ, द्यर्थ होता है कमी। क्या होता है? द्यर्थ होता है कमी या उभाव। क्या हो गया? कमी या उभाव। इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। लैकुनी, कमियां यानी कि रिक्त स्थान। अबुडेंस यानी कि अधिकता, अधिकता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है कमी, ठीक है। ब्रेविटी यानी कि संक्षिप्तता। तो इज द राइट आंसर एबुडेंस, इज द राइट आंसर एबुडेंस। एनिमी, एनिमी आप सभी को पता है कि दुश्मन को बोलते हैं। जब एनिमी दुश्मन को बोलते हैं, दुश्मन का अगर हम एंटोनिम देखेंगे तो वो दोस्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोस्त, ठीक है। एनिमी क्या होता है? शत्रु। फ्रेंड क्या होता है? मित्र। ये फ्रेंड क्या होता है? मित्र। अटैकर क्या होता है? हमलावर। कॉम्बैटेंट क्या होता है? लड़ाकू। कॉम्बैटेंट क्या होता है? लड़ाकू, युद्ध करने वाला। कॉलेजियो क्या होता है? सहकर्मी, जो आप सभी के साथ इकट्ठे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉलेजियो। कॉलीग, कॉलीग बोलते हैं, कॉलीग याद रखिए, ठीक है। कॉलीग बोलना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसे याद रखिए, जो इकट्ठे काम करते हैं, जो इकट्ठे काम करते हैं एक ही ऑफिस में, दैट इज कॉल्ड कॉलीग, ठीक है। एनिमी का हमें यहाँ पर एंटोनिम देखना है। दुश्मन का एंटोनिम क्या होगा? दोस्त। क्या होगा? दोस्त। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बैरन, बैरन क्या होता है? बंजर, यानी कि वो ऐसी जगह जहां पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है। इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम्स होगा फ्रूटलेस, यानी कि फल ही नहीं। इस बैरन होता है बंजर, जहां पर कुछ भी नहीं उगाया जाता, जहां पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। तो फ्रूटलेस नहीं होगा। उसके बाद वाइल, वाइल होता है ग्रनित, वाइल भी नहीं होगा। स्टेराइल, स्टेराइल होता है बांझ या अनउपजाऊ, ये भी नहीं होगा। हमें यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? देखिए ये इसका सिनोनिम हो गया। क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। बैरन का सिनोनिम क्या हो गया? स्टीराइल। एक ही मतलब है, बंजर या अनउपजाऊ, यानी कि अनउपजाऊ। देखिए ना, सेम सेम तो है। हमें यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? हमें यहाँ पर एंटोनियम्स पूछा जा रहा है। क्या? उल्टा पूछा जा रहा है। बैरन का एंटोनिम क्या होगा? फर्टाइल। बैरन अगर बंजर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल, जहां पर कुछ उगाया जाता है। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोडाइज, कोडाइज होता है कायरता। कोडाइज क्या होता है? कायरता, ठीक है। कोडाइज क्या होता है? कायरता। इसे याद रखिए, जो बहुत ही डरपोक इंसान हो, ठीक है। एरुडिक्शन, एरुडिक्शन होता है ज्ञान, ये नहीं होगा, ठीक है। स्किल, स्किल होता है कौशल। कॉरेज, कॉरेज होता है साहस। एक बहुत ही डरपोक इंसान है और दूसरा बहुत ही ज्यादा योद्धा है, यानी कि साहसी है, कि सर मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं अपना काम करके रहूंगा। डेट इज कॉल्ड कोरेज। तो कोऑर्डाइज का एंटोनिम्स हो जाएगा कोरेज। कोऑर्डाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोडेज। एक्सपर्टाइज, नहीं ये भी नहीं होगा। विशेषता, ये नहीं होगा। कोरेज का जो हमारा यहाँ पर एंटोनियम्स होगा वो होगा कोडाइज। कोडाइज का एंटोनिम क्या होगा? कोरेज। कोरेज का एंटोनिम क्या होगा? कोडाइज। एक्विवोकल, एक्विवोकल देखिए कोई भी फालतू वर्ड्स नहीं है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड
रिपीटेड मैं लेके आया हूँ। एक्विवोकल क्या होता है? दो अर्थ वाला, एक ऐसी चीज जिसके दो मीनिंग हो, एक ऐसी चीज जिसके दो मीनिंग हो। कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं, ये भी नहीं होगा। इरिसोल्यूट ये भी नहीं होगा। इफी ये भी नहीं होगा। एक्सप्लिक्ट यानी कि स्पष्ट, ये हो जाएगा साफ साफ। ठीक है। फर्टाइल होता है उपजाऊ। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। स्कैंटी क्या होगा? कम। उसके बाद पोटेंट क्या होगा? प्रभावशाली। उसके बाद टिमिड क्या होगा? संकोची। उसके बाद बैरन क्या होगा? बंजर। फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ, जहां पर कुछ चीजें कुछ चीजें उगाई जाती हैं। ठीक है, वो फर्टाइल। और इसका अगर हम उल्टा देखेंगे, अभी हमने पीछे भी पढ़ा, इसका अगर हम उल्टा देखेंगे तो पंचर हो जाएगा, जहां पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। दैट इज कॉल्ड फर्टाइल। का एंटोनिम हो जाएगा बैरन। क्या हो जाएगा? बैरन। लिथार्गिक, लिथार्गिक होता है सुस्त। वो इंसान बहुत ही ज्यादा आलसी हो, उसे हम बोलते हैं कि यार तुम बहुत ज्यादा आलसी हो, एक नंबर के निकम्मे इंसान हो, पूरे दिन सोते रहते हो। यू आर लिथार्जिक पर्सन। यू आर लेथार्जिक पर्सन। ठीक है, तो किसी को आप बोल सकते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी को बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं होगा, ये एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यार एक आलसी है, दूसरा बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, फुर्तीला है कि मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, मेरे अंदर दम है। क्यूट, प्यारा। क्यूट कहाँ से आ गया यार? क्यूट नहीं होगा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, कहाँ से थक गया? नहीं। इसका याद रखिए एक्टिव। लेथार्जिक का एंटोनिम क्या होता है? एक्टिव। लेथार्जिक का एंटोनिम होता है एक्टिव। आगे देखिए रिफाइंड। रिफाइंड होता है शुद्ध, यानी कि बिल्कुल प्योर चीज। क्या? एक एकदम प्योर, एकदम प्योर। एलिजेंट, शालीन। एलिजेंट क्या हो गया? शालीन। नहीं होगा ये नहीं होगा। ब्रूड, चिंता करने वाला। नहीं, हम बोल रहे हैं शुद्ध, आप बोल रहे हो ब्रूड, ये भी नहीं होगा। श्रीउड, चतुर या समझदार, ये भी नहीं होगा। क्रूड यानी कि कच्चा, बिल्कुल सर इज द राइट आंसर। क्रूड। रिफाइंड क्या होगा? शुद्ध। ठीक है, शुद्ध जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, और इसका अगर हम उल्टा देखेंगे तो वो हो जाएगा कच्चा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ ही कंप्लीट होता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश वोकेबलरी बैच की जो टाइमिंग रहती है मॉक टेस्ट की, ये शाम को 6 बजे रहती है, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर हम आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ़ी रहती है, इंग्लिश वोकेबलरी बैच की जो फ़ी है मॉक टेस्ट की, ये 150 रुपीज़ है। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू है, धीरे धीरे आपको मैक्सिमम क्लासेस यहाँ पर हर सब्जेक्ट की कवर करवाते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।